तो देखे भाई शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेते हुए। ठीक है, तो देखो जैसे क्या आपके पहला जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है कौन सा, वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला के अब एक चीज और समझ लीजिएगा, सभी के सभी बच्चे बिल्कुल वर्णमाला का टॉपिक है या फिर आपका संधि का टॉपिक है, जैसे जैसे टॉपिक होंगे वैसे वैसे ही उसके ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी टॉपिकों में आपको लगातार ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्णमाला में संधि का प्रश्न जोड़ दिया जाएगा, कि संधि में आपका संज्ञा का प्रश्न जोड़ दिया जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आप लोग बिल्कुल पूरे मनोभाव से पढ़ने की कोशिश करें, ताकि मैं भी पूरे मनोभाव से पढ़ाने की कोशिश करूं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप इसमें से आपने देखा होगा थंबनेल में कि वीडियो री एग्जाम को दे रखा है कि बोले वीडियो री एग्जाम के लिए है। हाँ बिल्कुल वीडियो री एग्जाम के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी आपकी परीक्षाएं, चाहे वह कांस्टेबल हो, यूपी टेट हो या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें क्या हिंदी की अच्छा खासा वर्चस्व रहा हो, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होने वाली है क्लास। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक है गुरमीत चौधरी, गुड मॉर्निंग भैया, शिवम कुमार, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में इतने समय से इंतजार कर रहे थे और जुड़े हैं। तो देखिए भाई पहला आपका कौन सा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक का नाम रहेगा क्या आपका, वर्णमाला। कौन सा है टॉपिक आपका, जिस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और वर्णमाला से ही आपका क्या है, पहला प्रश्न है, कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, अर्थात मूल और दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटे, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक का आपको चुनाव करना है। तो देखो इसमें दिया गया है क्या, आ है, बड़ी ई है, ओ है और एक क्या है आपका ऊ है। तो अर्थात मूल और क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर को आप जानते थे कि जब समान जाति के, कैसे मेरे भाई, कि समान जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करे। समान जाति का मतलब होता है कि एक जैसी जाति के मेरे भाई, कैसे एक जैसी। तो ये जो आ जो मिलकर बना है वो आपका ए और ए से मिलकर बना है, तो दोनों की जाति समान है। आपकी बड़ी ई जो मिलकर बनी है वो 2 छोटी ई से मिलकर बनी है, और आपका जो ओ है वह किससे, ए और ऊ से मिलकर बना है, लेकिन ऊ किससे, आपका छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे पूजा गोस्वामी बेटे, ठीक है, सभी बच्चों गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नाम नहीं पढ़ पा रहा आज, आप बहुत जल्द कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें इसकी भी समान जाति है, इसकी भी समान जाति है। तो आपका ऑप्शन बचता है कौन सा, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 कैसा है, संयुक्त है। दीप्ति चौधरी गुड मॉर्निंग बेटे, ठीक है। तो ओ क्या है आपका, ये कहलाएगा आपका कौन सा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। इसी तरीके से हम सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे पूरी डिटेल के अनुसार। तो बेटे इसका आंसर कौन सा हो गया है, तीसरा हो गया है। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर कितने पर बेटे, प्रश्न नंबर 2 की ओर। कह रहे हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटे जो हिंदी में जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को बताना है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटे हिंदी में ध्वनियां आपकी देखो, एक ध्वनि तो होती है जिसे कहते हैं हम ह्रस्व ध्वनि कहते हैं, ह्रस्व या क्या लघु ध्वनि कहते हैं। इसके बाद में दूसरी ध्वनि होती है जिसे क्या हम दीर्घ या गुरु ध्वनि कहत के नाम से जानते हैं। एक होती है आपकी कौन सी, आपकी एक प्लुत स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो भाई 3 आती हैं। अगर दिमाग में प्रश्नों का लेवल एक से एक बेहतरीन है, ठीक है, एक से एक बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेगा। भैया इसे थोड़ा सा नीचे तक कर दो ताकि सारी कमेंटें दिख जाए, ठीक है, नीचे की इमोजी वगैरह हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है आपके 3 आए। अब 3 तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, फिर सोचेंगे बोले गुरुजी अब क्या लगाएं। बेटे ऐसे ही प्रश्न पूछे पंकज रियाल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, नमस्कार राम राम। तो अब 3 ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा है, 2, क्योंकि हिंदी में केवल आपकी ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियां मानी जाती हैं। आपकी प्लुत ध्वनि बेटे किस भाषा की है, प्लुत ध्वनि आपकी संस्कृत भाषा की है। तो इसलिए क्या है कि प्लुत को नहीं स्वीकार किया जाता। तो ध्वनियां कितने प्रकार की हो जाती हैं बेटे, तो आप आंसर चुनेंगे कितने, 2 ही प्रकार की होती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि क्या है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ और च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है।
तो इनका आपको उच्चारण बताना है बेटे, किससे होता है। तो भैया इस इंकल गोदन नमस्ते बेटे, नमस्ते राम राम भैया, ठीक है भैया गुरुदेव नमस्कार, नमस्कार भैया नमस्कार, सोनू जलीलपुर, ठीक है। तो देखिए इनमें से आपको बताया गया था कि अगर आपके छ छ जय झ और एक क्या आता है, कहते चम्मच थी, और चम्मच कहां लगी थी। आप कहेंगे बोले गुरुजी चम्मच तो बच्चे के तालू में लगती थी, अगर बच्चे के तालू में चम्मच लगेगी तो बच्चा रोएगा, और जब रोएगा तो वो कैसे उच्चारण करेगा, ई। अगर उसकी माता जी पूछती थी बोले बेटे लग गई क्या, तो वो है कहता था यस। तो छ छ जय झ, छोटी बड़ी और क्या यह और से, इन सब का उच्चारण स्थान बेटे कहां से होता है, तालु से होता है। तो आप आंसर कौन सा चुनेंगे, आप बिल्कुल बेहतरीन करके आप आंसर नंबर कौन सा 4 को चुनेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। देखो स्वतंत्रता से होता है, पहली बात तो स्वतंत्रता से बोला जाए बेटे, और फिर उनका उच्चारण जो होगा वह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, उसे कहते हैं। अरे मेरे भाई आपको केवल मैंने 3 पॉइंट बता रखे होंगे कि आपको केवल और केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं, जिन्हें बोलने पढ़ने लिखने में किसी की आवश्यकता ना हो, वह कहलाता है बेटे स्वर। और जिसे जो पढ़ने लिखने और क्या है भैया बोलने में जिसके सहायता करे वह भी कौन कहलाता है स्वर, और उसकी सहायता से जो बनता है वह कहलाता है व्यंजन। तो जो आपके किसकी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वह क्या होगा, स्वर होगा बेटे। वह क्या होगा आपका, वह होगा बेटे आपका स्वर कहलाएगा। इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें देखो सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम तो आपको पता है आगे टॉपिक आएगा, संज्ञा का टॉपिक भी आएगा, उपसर्ग का टॉपिक भी आएगा, ये सारे के सारे टॉपिक शामिल हैं। लेकिन अभी हम केवल स्वर पढ़ रहे थे, तो हमने केवल और केवल किसे चुना है बेटे, स्वर को चुना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कह रहा है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, अर्थात आपके इसका मतलब आपको जो दे रखे होंगे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में तो दीर्घ होंगे लेकिन एक ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो आपका कि बड़ी किससे, 2 छोटी से मिलकर बनती है, और ए आपका ए और ई से मिलकर बनता है, ए आपका ए और किससे बेटे, ए से मिलकर बनता है, लेकिन ई किसी से मिलकर नहीं बनती है। जब आपके संयुक्त ना हो, जब आपके संयुक्त ना हो तो बेटे जो दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर जो होते हैं वह भी कितने दीर्घ, क्योंकि जो स्वर के मुख्यतः भेद होते हैं वो बेटे 2 ही होते हैं, एक को कहा जाता है लघु और एक को कहा जाता है दीर्घ। लेकिन अगर कुल की बात करूं तो दीर्घ में से संयुक्त को अलग निकाल कर रख दिया जाता है। तो इसलिए क्या जो आपका जो मूल स्वर है वही क्या है आपका दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ई तो कैसा स्वर है, ई आपका मूल स्वर है। ठीक है, मूल स्वर कह दें या लघु स्वर कह दें या मेरे भाई क्या कह दें, हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। देखें इसके बाद कह रहे निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्न में से कौन सा ऐसा होगा भाई, निम्न में से चलो इसे छोड़ो, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बेटे आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो आप जानते हैं कि यह रे ले और वे ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 आपके कौन से ये श है, ये बेटे आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आप देखें ऑप्शन में क्या मिला है मुझे, वह मिला है, और वह ही कौन सा होगा आपका, वह ही आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतस्थ व्यंजन। लेकिन गै को पूछे तो गै बेटे कंठीय है, जय को पूछे तो जय आपका तालु है, ठीक है तालव्य है, और सै को पूछे तो ये कैसा है आपका, ये दंतीय है, क्योंकि कैसा है दंतीय, इसका उच्चारण दांत से होता है। और दूसरी बात सै को पूछता तो वो कौन सा था आपका, ऊष्म था, कैसा था, ऊष्म था। और जय को पूछता तो यह आपका स्पर्श संघर्षी भी था, कैसा था, स्पर्श संघर्षी भी था। और इसके बाद गै को पूछता तो ये क्या आपका स्पर्श वर्गीय था, कैसा था बेटे, ये आपका स्पर्श वर्गीय व्यंजन भी था। ठीक है,
तो बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं बेटे। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं यह का उच्चारण स्थान, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सारी चीजें क्लियर कर दी। तो यह का उच्चारण स्थान बोले चम्मच लगी थी तालू में, तो बच्चा क्या कह रहा है, बोले कह रहा था यस, और यस कह रहा था तो कौन सा है, तालू है। इसके बाद में अगला देखते हैं 8वां प्रश्न है, उस व्यंजन कौन सा है। अभी बिल्कुल मैंने पीछे बताया कि आपके क्या कि 4 वर्ण होते हैं, स है, इन्हें उस व्यंजन कहा जाता है। तो इनमें से क्या वर्ण मिला आपको, है वर्ण, और है ही क्या कहलाया आपका, उस व्यंजन कहलाया। लेकिन यह लय कैसा कहलाएगा आपका, यह कहलाएगा आपका अंतस्थ कहलाएगा। और मैं कैसा कहलाएगा, तो कहेंगे पै फै बै भै मैं, तो ये कहलाएगा बेटे आपका ओष्ठीय। और जय कैसा है, जय है आपका क्या, च छ जय, तो ये कैसा है आपका तालु है। और उसके बाद में स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है। तो बात समझ रहे होंगे भाई अच्छे तरीके से आप सभी लोग। इसके बाद में आगे की ओर बात करते हैं। बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। कमेंट क्यों ना चल रही है ऊपर, वो बच्चे कर रहे हैं, एक बार कर देना ठीक। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में कितनी वर्ण लिपियां हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ण लिपियां हैं वो बतानी है बेटे आपको। तो बेटे वर्ण लिपियों का मतलब समझते हैं आप। वर्ण लिपियों का मतलब होता है कि कितने वर्णों की, लिपि का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है कि कितने वर्णों के प्रतीक चिन्ह हैं हिंदी वर्णमाला में। तो बेटे जो आपका कुल होते हैं, जो आपका कुल होते हैं, उन कुल को ही क्या कहा जाता है, जो आपके हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है बेटे, 52 है। कौन सी कितनी है बेटे, 52 है। आप सभी का जवाब बहुत शानदार आ रहा है बेटे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम शाबाश। देखिए भाई, जो भी आपके साथी नहीं जुड़े हैं कृपया करके मेरे भाई उन सभी लोगों को सूचित कर दें। एक बार मेरे भाई जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं, एक तो भाई वीडियो को लाइक करते चलेंगे। दूसरी बात भाई, अपने जो नीचे आपका एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, वहां से आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं और अच्छा सा लगेगा। आप बहुत अधिक संख्या में हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आप इतनी संख्या में आए हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी एक बार आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें और एकदम से कर लेते हैं, ठीक है, एकदम से शेयर कर दीजिएगा। देखिए जहां भी है, जो भी है, तो मैं भी करता हूं और आप भी भाई थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, आप भी शेयर कीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। हाँ जल्दी से कर दीजिए भाई, जहां भी है संभव है, मैं भी देखता हूं, मैं भी सोचता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद में ठीक है, कोई नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ जल्दी से कीजिएगा भाई, सभी बच्चों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। हाँ ठीक है, बी आंसर यदुवंशी का यह है, मोहित सैनी है, ठीक है, रिंकल गौतम है, नेहा है, ठीक है, राजीव के हैं, शिवम कुमार है, खुशी चौधरी, और जो आर्टिस्ट है रेड फायर है भैया, ठीक है, अंशिका गिल है, ठीक है, रेड फायर, नेहा है, ठीक है भैया, बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार, ठीक है। एक बार बेटे स्टेटस लगा दीजिएगा, सभी लोग एकदम से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी स्टूडेंटों के ग्रुप हों उन सभी के सभी ग्रुपों में आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग इसे कर सके। आगे देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। एक ही ध्वनि का क्या हो जाए बेटे, एक ही ध्वनि का जब द्वित्व हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, ये पूछना चाह रहा है, तो वह क्या कहलाएगा। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह क्या कहलाती है। तो देखो द्वित्व का मतलब क्या है, द्वित्व व्यंजन होते हैं, जैसे क्या मान लिया आप लिखते हैं उदाहरण बेटे दिल्ली लिखते हैं, या फिर क्या है आप उदाहरण लिखते हैं बिल्ली लिखते हैं, या फिर उदाहरण आप जैसे क्या मेरा भी नाम है क्या लिखते हैं आप, विक्की लिखते हैं। तो एक ही ध्वनि क्या है, लय है। लय कैसी ध्वनि है, आप कहोगे बोले गुरुजी लय तो एक ही ध्वनि है लेकिन इसका द्वित्व हुआ है, ये बेटे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका क्या बन गया है, इनका बेटे युग्म बन गया है। और जब युग्म बन गया है तो ये कैसी ध्वनियां कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं बेटे। कैसी ध्वनियां कहलाती हैं, तो ये आपकी युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है,
कह रहे हैं कि वह कौन सा व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन है, ठीक है, वह कौन सा व्यंजन है। तो आपने भी पढ़ा था कि य, रे, ले, वे, ये बेटे उनतस्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में भी य और वह जो वर्ण होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन य और वह, इन्हें बेटे कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर कहा जाता है। और जो लय होता है, लय को बेटे कैसा आपका, लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और रे को कैसा कहा जाता है, आप कहोगे बोले गुरुजी, बोले रे को तो क्या है, बोले प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित के साथ साथ हमने पढ़ा है इसे हम लुंठित भी कहते हैं। तो अगर आपको यह से कोई प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब हमेशा कौन सा देना होगा। अगर आपसे इसमें ऑप्शन दे रखे तो बेटे क्या है, पहली बात तो ये अंतस्थ है, और अंतस्थ के साथ साथ अब आप सोचो बोले जी महाप्राण हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। पहली बात महाप्राण होते कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, और बेटे ये जो चारों जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो आपके चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं, श है क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन बेटे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, ये कहलाते हैं महाप्राण। और अघोष कौन से होते हैं, तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला व कौन सा, पहला व दूसरा होता है। और उसके साथ में आपके जो तीनों श होते हैं, कौन क्या होते हैं आपके तीनों जो स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये अघोष होते हैं। और सघोष में इसका मतलब वह जो जाएगा वो सघोष होगा, और आपका क्या होगा, अल महाप्राण ना होकर क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ठीक है, क्लियर हो गई है बात। इसके बाद में बिल्कुल भैया सभी अपने साथियों को बुला लें, जो भी आपके साथी है सभी को बुला लें बेटे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ, महाप्राण। देखो अल्पप्राण किसे कहते हैं कि ठीक है, एक्टिव विपिन रोम रोम भैया रोम रोम, ठीक है, राम राम हो, चलो रोम रोम कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि कम निकलेगी, अल्पप्राण होंगे। अंतस्थ किन्हें कहते हैं, जो यरलवे हैं वो अंतस्थ है। महाप्राण कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में ध्वनि अधिक मात्रा में निकलती है। अब आपका क्या बचा, संयुक्त। सभी बच्चों का आंसर जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटे। पवन कुमार, प्रीति, ठीक है, सुपर टैट, नील कमल सागर, गीतिका यादव, संजय सैनी, बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। अर्जु आर्टिस्ट, नेहा यदुवंशी, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, शानदार शानदार, ठीक है। आलोक सिंह, ऑफिशियल न्यू मूवी चैनल, बहुत शानदार भैया, ठीक है। तनु रॉय बेटे, जिनके नाम ना ले पाऊं भैया प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। जितने सामने आ रहे हैं उतने बोल पा रहे हो, कमेंट बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत क्या है। तो बेटे ये क्या है, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत भी क्या होता है, स्वर होता है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, आप स्वर लगाएंगे। और कहते हैं कि मात्रा किसकी होती है, तो बेटे मात्रा स्वरों के योग से बनती है। कि किसकी, कि मात्रा जो होती है वो भी स्वर होती है, कि स्वरों की ही मात्रा होती है, कभी भी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए, और विसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं आपके किसके अंतर्गत जाते हैं, अयोगवहा वर्ण के अंतर्गत जाते हैं। अयोगवहा वर्णों की संख्या 2 होती है, एक अंग होता है, एक अह होता है। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अह को कहा जाता है बेटे विसर्ग कहा जाता है। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन आपके वर्ण के 2 भेद हैं आपके, एक का नाम स्वर होता है और एक का व्यंजन होता है। देखो जहां तक है बेटे मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन की बारीक से बारीक जानकारी दे सकूं, ठीक है बेटे। क्या इस तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेटे सभी बच्चे एक साथ बताएं, क्या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ मेहनत वसूल सी होती हुई नजर आ रही है कि नहीं, जो बताएं बेटे जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे हम, ठीक है। देखिए भाई इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये बेटे अनुस्वार होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी क्लास बनती है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं। कह रहे अनुस्वार किसका कार्य करता है, पहली बात ये बताओ, क्या विसर्ग का कार्य करता है, या चंद्र बिंदु का कार्य करता है, या पंचवर्ण का कार्य करता है, या स्वर का कार्य करता है। तो बेटे अनुस्वार किसका कार्य करता है, बताओ जल्दी से,
बताओ बेटे अनुस्वार। देखो अब आप लोग आराम से बता सकते हैं अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे। बोले गुरुजी संधि ऐसे भी लिखते हैं हम, और गुरुजी बोले हिंदी हम ऐसे भी लिखते हैं, और हिंदी को कैसे? बोले गुरुजी हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों के दोनों रूप में लिखते हैं। तो आप क्या करें कि संधि में आधा न जोड़कर आप कर दें संधि, और हिंदी में क्या है आप आधा न जोड़ें तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। तो बताएं भैया क्या क्लियर है आपको ये सबको बात? बताएं भैया क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपका? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी बच्चों का। ठीक है, जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन आ जाता है। कह रहे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं। ओके ओके ठीक है, तो इसके बाद में ठीक है भैया, रेड कलर से अब नहीं लिखेंगे भैया। ठीक है, तो सही है, अब थोड़ा तो कलर चेंज कर लेंगे। कह रहे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटे उनका आंसर दीजिएगा, उनका आंसर बताइएगा बेटे कि उनका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फटाफट। बहुत शानदार बेटे। तो क्या बताएंगे उन्हें? तो सी आंसर आया है। सी आंसर किसका आया? ध्वनि कहेंगे। ए आंसर आया है। ए आंसर खुशी चौधरी का, प्रीति का, संजय सैनी का, रेड फायर। ठीक है, गीतिका यादव का भी सी है। रेड फायर का ए आ रहा है, नीलकमल का ए आ रहा है, प्रीति सुपर डेड। ठीक है, पवन कुमार, नेहा यदुवंशी। ठीक है, हिमांशु गौरव। ठीक है, ITZW राजभार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटे। जिनका आंसर है क्या आपका? जिनका ऑप्शन बैठ रहा होगा कौन सा बेटे? ए ऑप्शन बैठ रहा होगा। जो कह रहे होंगे बोले गुरुजी लिपि होगा, बिल्कुल सही है कि हिंदी में जो ध्वनियां हैं उनके लिए जो एक निश्चित प्रतीक चिन्ह प्रकट किए गए हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही लिपि कहा जाता है। और लिपि और हिंदी भाषा की लिपि होती है कौन सी? देवनागरी लिपि होती है। और जो आपकी जो संस्कृत है उस संस्कृत की बेटे कौन सी? आपकी ब्राह्मी लिपि होती है। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। जैसे संस्कृत से किसका जन्म हुआ है? कि हिंदी का जन्म हुआ है, वैसे ब्राह्मी लिपि से भी देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। बेटे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अब आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है बेटे। अब देखें यहां से यहां तक आपका ये वर्णमाला का पार्ट बेटे कंप्लीट कर दिया गया है। और इस चिन्ह को जो कहा जाता है, इस चिन्ह को कहा जाता है समाप्ति बोधक चिन्ह कहा जाता। बेटे पहले कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, जितना याद आता रहेगा सारे का सारा मिलेगा, बिल्कुल ये बात निश्चित है। लेकिन इसे कहा जाता है कौन सा बेटे? इस चिन्ह को कहते हैं समाप्ति बोधक चिन्ह कहते हैं। और जब आप केवल और केवल जीरो बना लेते हैं तो उसे कहते हैं लाघव चिन्ह बोलते हैं, या उसे कहते हैं लाघव के साथ साथ पता है क्या? संक्षिप्त चिन्ह। जैसे बेटे आप लिखते हो क्या? मान लिया आप पूरा ना लिखकर आप क्या लिख देते हैं? ऐसे, अर्थात डॉक्टर। ये भी क्या माना जाता है? डॉक्टर माना जाता है। इसके बाद में अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है उस चैप्टर का नाम है क्या? संधि है। क्या है? उस टॉपिक का नाम है बेटे क्या आपका? संधि टॉपिक है। वर्णमाला आपका कंप्लीट। एक टॉपिक हमने निपटा दिया है। लगभग हमें 25 मिनट का समय लगा है एक टॉपिक को समाप्त करने में। ऐसे ही बेटे सारे के सारे टॉपिक हम समाप्त कर देंगे। अतुल चौधरी राम राम भाई, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। ठीक है, अगला देखे क्वेश्चन है ज्ञानोदय। क्या दिया गया है? ये दिया गया है ज्ञानोदय। एक बात बच्चे याद रख लेना कि ज्ञानोदय में आपसे संधि तो पूछी है, आप आराम से बता देंगे। बोले गुरुजी इसमें स्वर संधि है, मैं जानता हूं आप स्वर संधि बता देंगे, ऑप्शन ए चुन देंगे। लेकिन इसका पता है एक तो विच्छेद विग्रह भी पूछ सकता था, तो इसका विच्छेद विग्रह क्या होगा? ज्ञान धन उदय होगा। और संधि का नाम क्या होगा? उस संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि होगा। और इसमें एक तो क्या देखो कितने, एक प्रश्न तो वह बन गया, दूसरा प्रश्न का आंसर ये आएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर ये आएगा, चौथा प्रश्न पता है क्या बनेगा कि ज्ञानोदय में किस नियम का प्रयोग हुआ है? तो आप बता सकते हैं। देखो न में से ए निकला
और इधर से क्या निकला ऊ, और मिलकर क्या बन रहा है ओ। तो बेटे चौथे प्रश्न का आंसर होगा आपका ए प्लस ऊ बराबर ओ। इस नियम का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, आपसे ज्ञानोदय का वर्ण विच्छेद पूछ लेगा, तो ये ज्ञ जो होता है, ये जो बेटे ज्ञ होता है, इसे आप तोड़ते हैं जय, आधा जय, इय को करोगे तो आ निकलेगा, और न को स्वर रहित करोगे तो बेटे औ स्वर निकलेगा। और उसके बाद जिसके साथ कोई मात्रा नहीं होती है, आप जानते हैं उसे ए स्वर है, और इसके बाद यह को स्वर रहित करेंगे तो ए निकलेगा। ये सारी चीजें क्लियर है। जो बच्चे नए जुड़े होंगे, मान लिया आज जैसे नए जुड़े हैं, अगर उन्हें इन चीजों में कहीं कमी लगे तो आप आज प्रश्न कर लीजिएगा बेटे, और प्रश्न करने के बाद में तो जो हमारे बिल्कुल मैंने 65-66 वीडियो एक जागृति बैच के नाम से आपके YouTube चैनल पर डाल रखी है, आप उस पर जाकर आप बिल्कुल आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बेटे एक को एक टॉपिक थ्योरी के साथ मैंने पढ़ा रखा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप फिलहाल पहले एक बार प्रश्नों से परीक्षा कर लीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं। 17वां प्रश्न कह रहे हैं कि निराधार में प्रयुक्त संधि है, आप बता सकते हो। बोले गुरुदेव, बोले निराधार क्या है, बोले निराधार में तो कौन सी संधि है। तो देखो, अगर ये लिखा हुआ है कि आपका लिखा हुआ है निराधार है, तो अगर मैं इसे करूं तो ये बेटे दो भागों में टूटेगा। निर्धन क्या होगा, आधार होगा, और आधार होगा, और दूसरी बात क्या होगी, निर्धन आधार तो हो गया, ये निर्धन आधार तो हो गया, तो आपका रे का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, तो यह कहलाता है निधन आधार कहलाता है। और निधन आधार तो बेटे संधि कौन सी हो गई, आप बताओ। सॉरी भैया, ठीक है, व्यंजन कैसे हो जाएगी भाई, तो संधि कौन सी हो गई, तो बेटे संधि हो गई आपकी विसर्ग। किसका प्रयोग किया गया है, विसर्ग का प्रयोग करा गया है। और इसका विच्छेद विग्रह पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सा, निधन आधार बोलेंगे बेटे, निधन आधार बोलेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 कह रहे निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है, आप विसर्ग संधि बताइएगा। ऑप्शन दे रखे हैं अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। बेटे आप कमेंट करके बताएंगे तभी पता चल पाएगा। सर हिंदी की बुक बता देंगे प्लीज, बेटे हिंदी की बुक भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। पहले देखो कि जो आप प्रैक्टिस सेट लेंगे, प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्नों से आपको मैं यही परीक्षा करा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो। आप केवल और केवल प्रीति मैडम, आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, किसी बुक के चक्कर में ना पड़े। आपने सारी की सारी थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है, अच्छे से ए आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे, शानदार, जी खुश कर दिया बेटे तुमने। ठीक है, देखो नरेंद्र, नरेंद्र में बेटे गुण स्वर संधि है, कौन सी है, गुण स्वर संधि, नर धन इंद्र हो जाएगा। सज्जन में बेटे व्यंजन संधि है, तो ये क्या आपका सत धन जन हो जाएगा। सदैव में बेटे वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, वृद्ध सदा धन एव हो जाएगा। लेकिन जो अतएव है, मैंने बताया था जब भी कभी बीच में कहीं स्वतंत्र रूप से स्वर आ जाएगा तो आपको उसके बीच में क्या लगा देना है, उसके बीच में बेटे आपको विसर्ग लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अतः धन एव होगा, अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा, अतएव, और इसका क्या है विच्छेद विग्रह, तो आप कहेंगे अतः धन ए। ठीक है, पवन कुमार राजपाल सिंह की बुक, बिल्कुल भैया कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी राइटर भाई बहुत मेहनत करते हैं और सभी अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी का भी बिल्कुल हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, निम्न में से कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण तो बता दो आप। व्यंजन संधि का एक दे रखा है सप्तऋषि, तो सप्तऋषि का क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि हो जाएगा। और सप्तधन ऋषि होगा तो बेटे संधि कौन सी होगी, आप कहोगे बोले गुरुदेव, बोले गुण स्वर संधि हो गई है, लो जी ठोक दिया। निराधार में कौन सी है, बोले गुरुजी अभी पढ़ के आ रहे हैं, अभी पढ़ाया आपने पीछे, निधन आधार हो जाएगा। और कौन सी, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। बोले सत्कार है, फिर इसके बाद क्या है, हिमालय है, बोले जी हिमालय को तो हम जानते हैं, बोले क्या है, हिमधन आल्य हो जाएगा, अर्थात कौन सी आपकी दीर्घ स्वर संधि, तो बचा क्या है आपका सत्कार बचा है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे, बोले सी लगा देंगे। ठीक है,
सी लगा देंगे, सी। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं, इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कह रहे देखो ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जी गुड मॉर्निंग बेटे। ठीक है, अब देखो ए प्लस ई, देखो ए प्लस ई बराबर ए, और एक आता है ए प्लस ऊ बराबर ओ, क्या आता है ओ, और एक होता है ए प्लस री बराबर अर, क्या होता है अर। और ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब के सब आते हैं गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं बेटे, गुण स्वर संधि के। ऑप्शन नंबर आप कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे बेटे। लेकिन आठ जो आटे सी ऑप्शन चुना है बेटे गलत है। ठीक है, पवन कुमार सी ऑप्शन गलत है, रिंकल गौतम सी ऑप्शन बेटे गलत है। अगर हाँ ए प्लस ए बराबर आए करवा देता, ठीक है, ए प्लस ए बराबर आए तो हो जाती वृद्धि। अगर आप कराए थे ए प्लस ओ बराबर आओ कराए थे तो हो जाती बेटे कौन सी, तो हो जाती वृद्धि। इसलिए बेटे कौन सा आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। जबरदस्त, शानदार बेटे। ठीक है, क्लियर है चीजें, सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। अगला देखें, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है। आपको एक नियम पढ़ाया गया होगा कि बोले जी ये लिखा हुआ है सत धन चरित्र लिखा हुआ है तो क्या है बेटे, स्पीड कम तो नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे क्या बेटे स्पीड कम तो नहीं है, बोरियत महसूस तो नहीं हो रही कि बोले बहुत धीरे चल रहे हैं। तो देखो बेटे, अगर आप धीरे चल रहे होंगे ना, ठीक है, अगर लग रहा हो धीरे तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं, और किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं कम भी कर सकता हूं। लेकिन आप बताएंगे, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार पढ़ाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, सच्चरित्र। तो बेटे ये तय कौन सा है, तय है वर्ग का कौन सा पहला वर्ण है। ठीक है, तो ये तय वर्ग का पहला वर्ण है तो भाई इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। यानी कि तय किस में बदल गया, चय में, अर्थात क्या हो गया आपका, तो हो गया आपका सच्चरित्र हो गया, यानी कि सच्चरित हो गया। अरे सच्चरित हो गया, कौन सी संधि हो गई बेटे, व्यंजन संधि हो गई। कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी। नहीं, बिल्कुल सही है गुरुजी, बहुत बढ़िया बेटे। फिर तो हाँ, मैंने उसी हिसाब से करा है कि ताकि भाई आप लोग भी ज्यादा परेशान ना हो, ऐसा ना लगे कि बोले हाँ बोले समय ज्यादा लग रहा है और हमें भैया फायदा कम मिल पा रहा है। बेटे फायदा ज्यादा मिलेगा और समय कम लेंगे, चिंता नहीं करनी है। द्रंग धन चल का सही संधि विच्छेद, बेटे शब्द दे रखा है क्या आपका, ये दे रखा है द्रंग धन चल। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो इसमें क्या है, गै वर्ग का कौन सा वर्ण है। देखो पहले का योग यदि सैघोष से होता है तो पहला किसमें बदल जाता, तीसरे में। तो बेटे तीसरे के स्थान पर कौन सा कर देते हैं, पहला कर देते हैं। आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो गै को गै का क्या कर दिया, कै, क्योंकि कै खे गै, और तीसरे के स्थान पर आएगा बेटे कौन सा, पहला, और पहला आएगा तो द्रक, और गै में से क्या निकला ए, और क्या है चल। द्रक धन क्या हो गया, अचल हो गया। तो अंचल नहीं होगा, अचल होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा बेटे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। विवेक नागर गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहले तीसरे में चेंज, बिल्कुल शाबाश। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बेटे नहीं, सी ऑप्शन वाले गलत कर रहे हो आप, सी वाले बेटे दिल फाड़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सी वाले नहीं बेटे, सी कैसे, एक बार बताना। जब अगर यहाँ होता अनुस्वार तो कर सकते थे, मैं भी लगा रहा था, देखो ऐसा करके ऐसा खींच के ऐसी कर रहा था। लेकिन क्या है, लास्ट समय में, लास्ट जो क्षण थे उनमें बदल दिया, डिसीजन गलत दूसरा कर दिया, क्योंकि अंचल नहीं होता है, अचल होता है भाई। ठीक है, नमस्ते माय डियर सर, बहुत बहुत नमस्ते भैया, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहो बेटे, लगे रहो, जबरदस्त। ठीक है, 23वां प्रश्न आया है। अरे वाह गजब, क्या प्रश्न है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। अरे पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण भाई आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति में तो इसे क्या है आप जानते ही, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं यार। इसे तो परिधन क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा, और परिधन आवरण हो जाएगा। तो भाई कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन संधि कौन सी गुरुजी, संधि तो बता दो। तुम तो चले जा रहे हो, ऐसे कोई फायदा थोड़ी ना है। अब मान लिया मैं कम पढ़ा हुआ हूं, मैं हिंदी का ज्यादा ज्ञान नहीं है, अब बताओ मुझे कैसे पता चलेगा। अगर पर्यावरण में उससे संधि पूछ ली तो संधि कैसे बताऊं, बिल्कुल बेटे इलाज करके जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब देखो पर्यावरण है, इसे मैं तोड़ लेता हूं, पे ए
यह के ऊपर रह है तो पहले आ जाएगा, ठीक है। यह को संरहित करूं तो क्या आ और बाद में वर्ण, तो इसका मतलब बाद वाला शब्द तो निकल गया क्या हमारा आवरण, आ ही गया। अब यह जो है यह, अब इसे का क्या करूं, अब इसे ही तो खाना है मेरे भाई, यही तो है बीच की जड़। यह का क्या, अब एक नियम पढ़ा था कि छोटी बड़ी का योग जब नोए समान स्वर से हो जाए तो क्या बन जाता है यह, तो बेटे यह के स्थान पे क्या है, छोटी या बड़ी करोगे, या छोटी बड़ी करोगे तो बेटे क्या हो जाएगा, पै में मिलाया पै और रे में छोटी मिलाई तो परी, इधर मिल गया परी, इधर क्या हो गया आवरण, और संधि हो गई यण स्वर संधि, क्योंकि यह व और रे जो बनते हैं, याद रख लेना बेटे, याद रख लेना, यह व और रे तीन वर्ण हो, और तीनों के तीनों वर्णों से पहले, तीनों के तीनों वर्णों से पहले यदि आधा वर्ण मिल जाए, क्या मिल जाए, आधा वर्ण मिल जाए, तो समझ लेना बेटे यण स्वर संधि होती है, ठीक है। बिल्कुल ठेके का इलाज है ये, ठीक है। 22 क्वेश्चन देख लो एक बार बेटे, 22वां क्वेश्चन में देख रहा हूं एक बार, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बेटे सही तो है, अच्छा 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 अच्छा, इसमें गए नहीं था भाई, इसमें हाँ ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में उधर से मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इसे बेटे ये कै करना हो, कै करना होगा आपको, ठीक है। इसे क्या करेंगे आप, यह हो जाएगा आपका क्या, द्रंक धन अंचल अचल, ठीक है। इसे कै कर लीजिएगा क्योंकि इससे तो ऑप्शन बेटे ठीक बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा तब आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अगला अगला जाता है 24वां प्रश्न, ठीक है। पवन, पवन का, क्योंकि मैंने बेटे उधर तो लिख दिया था इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा ऑप्शन तो ठीक होगा, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक होगा, मैंने लिख दिया था उधर वैसे, क्योंकि अपने मार्कर से जो लिखा था कई बार हो सकता है कि त्रुटियां हो जाती हैं भाई। इसमें दे रखा है पवन है, पै को स्वर रहित करा ए, तभी तो बेटे यही तो प्रसन्नता होती है, यही तो मन खुश हो जाता है कि बच्चे इतने अच्छे से पढ़े हैं और हमारी मेहनत वसूल हुई है, ताकि वो गलतियों को भी ढूंढ रहे हैं। जब तक बच्चा समझ लो जिस दिन गलतियां ढूंढने के लायक हो जाए तो समझ लेना बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, ये हकीकत होती है बेटे। देखे अब पवन है, अब पवन का देखे बेटे अब आया, और अब कब बनता है, बोले गुरुजी ओ का योग जब हम कोई भी स्वर से कराते हैं ये तो भाग कट जाता है, पै के साथ ओ चला गया, इधर क्या है अन है, तो पै के साथ ओ मिलाया तो क्या बना पो, ये बन गया पो, और आगे क्या बचा है अन बचा है, तो बेटे ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आप कहोगे, बोले गुरुजी लगा दो चिंता मत करो, ऑप्शन नंबर सी ठोक दो। अगर यहां होता पावन, अगर होता पावन तो ऑप्शन कौन सा लगता है बेटे, तो ऑप्शन लगता फिर डी, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ क्या था पवन, तो ऑप्शन चुना कौन सा हमने, सी, याद रखना, ठीक है। आगे इसके बाद 25वां, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में, अरे भाई ये कुछ प्रश्न दिखे है, देखो यथा, अब बेटे ये क्या हो जाएगा, आ मिल गया, ए या का यो ए या से, तो ये क्या हो जाएगा यथा धन अर्थ हो जाएगा, और कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, पहला ऑप्शन लग जाएगा, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। जहां प्रश्न हल्का है उसे जल्दी निपटाएंगे, जहां समझाने की जरूरत है अच्छा है प्रश्न तो उसे समय देंगे। आप आ जाते हैं, ये बेटे आपका टॉपिक हो गया है यहाँ समाप्त, संधि भी समाप्त, ठीक है। लगभग हमने 20 मिनट में ये टॉपिक भी निपटा दिया है, ठीक है। तो संधि वाला टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब टॉपिक कौन सा शुरू होता बेटे, दोनों टॉपिक आपके समझ में आए या नहीं आए, बताओ भैया जल्दी से, ठीक है, पानी पी लो भैया। दोनों टॉपिक समझ में आए हैं बिल्कुल, हाँ दीर्घ संधि बिल्कुल बेटे, दावत हो गई तो बिल्कुल बिल्कुल बेटे, दावत दावत ही दावत चलेंगी अब अपनी, चिंता क्यों कर रहे हो, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो दावत लेंगे, ठीक है। बाकी और तो चल ही रही हैं सारी चीजें बेटे, दावत क्यों ना खुला के जाओगे, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वह पढ़ा रहे हैं, संडे में भी भाई जिस दिन आराम करने का टाइम है उस दिन अगर हमें आपको समय दे रहे हैं तो बेटे नंबर भी आएगा, नंबर आएगा तो हम दावत लेंगे नहीं, हम दावत लेकर छोड़ेंगे, हम घर बैठ जाएंगे जाके
ये बोले भाई आ गया तो दावत देते क्यों नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल दावत हो गई, कल की दावत नहीं चगी थी क्या तू हाँ ठीक है गुरु जी, आपका तो कोई तोड़ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहे हैं संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे होंगे, कौन सा, पांचवा, 5 बता रहे होंगे। अब 5 बता रहे होंगे, अगर बेटे वो कुल पूछेगा तो ही तो यार 5 बताने हैं। मुख्यतः पूछे हैं तो मुख्यतः तो 3 ही है। हरकांता प्रसाद गुरुजी ने 3 ही ले रखे थे, और वो कौन से, एक तो व्यक्तिवाचक, एक कौन सी जातिवाचक, और एक कौन सी बेटे भाववाचक। तो ऑप्शन आप कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे आप ए, ठीक है। डब्लू राजभर भैया 5 नहीं बेटे, 5 नहीं होता है। कौन सा, खुशी चौधरी का जवाब बिल्कुल ठीक है। कौन सा, 26 का ए होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 3 ही होते हैं बेटे, कुल होते हैं। अगर कुल पूछता तो इसमें द्रव्य पदार्थवाचक और एक कौन सी आपकी समूहवाचक, ये और जोड़ दिए जाते। आगे चलते हैं, इसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ऑप्शन है वेद, एक है पुराण, एक है शास्त्र और एक है रामायण। पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और आपकी जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या, थोड़ा सा बता देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। सीधा सीधा याद रख लो, जिसका बहुवचन ना बने व्यक्तिवाचक, जिसका बहुवचन बन जाए जातिवाचक, और जो आपका दिखाई ना दे, आपने देखा ही ना हो, छू ना सके, वो भाववाचक, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई मटेरियल है, पदार्थ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका द्रव्य पदार्थवाचक। कहीं समूह की बात हो रही है तो कौन सा आपका समूहवाचक। अब वेद है, वेद का बहुवचन बन जाएगा भाई वेदों, वेदों पुराणों, ठीक है। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, तो बेटे ये तो हो गई जातिवाचक, ठीक है। पुराणों, ये भी क्या हो गई, जातिवाचक। शास्त्रों को पढ़ो तो ये भी क्या हो गई, जाति। रामायणों को पढ़ो, नहीं भाई रामायण तो रामायण है। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑप्शन लगेगा बेटे डी, ठीक है। अर्थात कौन सा, 4। सर आप बता दो। बिल्कुल बिल्कुल भैया मैंने बता दिया है। देखो ए वाले मान जाओ, ए वाले मान जाओ। नहीं भैया ए कैसे है, ए तो होने का ही नहीं है। कहीं से कहीं तक रामायण होगा। किसी एक पुस्तक विशेष का नाम है बेटे, पुस्तक विशेष का नाम है। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बेटे ये ऐसा लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एक साथ जुड़िया। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो बालक दे रखा है, सड़क दे रखा है, मंगलवार है, किताब है। अब बालक का बेटे क्या हो जाएगा, ओहो गुरुजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सिस्टम है बेटे, ठीक है। हाँ ऐसे ही बनेगा। बालक का क्या होगा बहुवचन, आप कहोगे गुरुजी बालको हो जाएगा, चिंता काहे करी, बिल्कुल सही बात है। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा, सड़कें बन गई। अरे ये तो जब बहुवचन बन रहे हैं तो ये तो जातिवाचक होंगे, फिर तो ये तो जातिवाचक हो गए। किताब का क्या बोले गुरुजी, किताबें हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, जाति। मंगलवार का क्या, मंगलवार हो जाएगा। बोले ना गुरुदेव ना, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन सा हो गया। तो आप कहेंगे बोले गुरुदेव व्यक्तिवाचक लगा दो आप। तो हमने कौन सा लगा दिया, हमने लगा दिया मंगलवार। जितने भी दिनों के नाम है, जितने भी महीनों के नाम है, ठीक है, और जितने भी व्यक्तियों के नाम है, सबके सब बेटे व्यक्तिवाचक होए करते हैं, याद रखियो, ठीक है। हाँ बिल्कुल तसल्ली पूर्वक पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतने आराम से भी नहीं है, ठीक है, पूरा मजा आ रहा होगा। आगे देखते हैं। गरीब शब्द में संज्ञा क्या है। अरे भाई एक तो गरीब और एक क्या होता है, गरीबो, ठीक है। अब मान लिया कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है। अब जो गरीब दिया गया अगर इसका वाक्य में प्रयोग कर दे, ठीक है, बोले गरीब आया है, तो बेटे जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन वास्तव में गरीब या अमीर या फिर कह दें क्या है, अच्छा बुरा, ये क्या होते हैं, ये बेटे व्यक्ति के मन के क्या होते हैं, भाव होते हैं। और ये भाव होते हैं तो बेटे इसलिए आप कौन सा लगाएंगे, ये आप ऑप्शन लगाएंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं भाई। तो कौन सा लगेगा आपका, भाववाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। हाँ इनमें से अब अच्छा चलो इसके बाद में अब एक बात तो बताओ, अगर मैं कहूं कि संज्ञा होती क्या है। चलो मैंने मान लिया कि आपने भाववाचक लगा दिया व्यक्तिवाचक विशेष का बोध कराएगा, जातिवाचक जाति का बोध कराएगा और भाववाचक भाव का।
क्या भाववाचक आपने कभी देखा नहीं? बताओ आप, बताओ आप, क्या भाववाचक आपने जब कभी देख नहीं सकते, क्या आपने गरीब नहीं देखा कभी? बोले देखा तो है। अब मैं कहूं कि मोहन, मोहन नहीं, नाम ऐसे लिखते हैं कि रामू गरीब है, रामू गरीब है, यह वाक्य लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे, बोले ठीक है, कोई बात वाले, कोई बात ही नहीं है। अब भैया रामू कैसा है? बोले जी गरीब है। और कैसा लगाने पर उत्तर मिल गया है तो ये तो विशेषण है, और विशेषण में भी कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण है। तो बोले उसके अंदर के गुण हो गए। तो क्या ऑप्शन 4 भी चुना जा सकता है? क्या ऑप्शन 4 भी चुना जा सकता है या नहीं? बताओ। आप कहोगे, बोले गुरुदेव सुना तो जा सके, लेकिन कैसे ऐसे? अब कह दिया कि रामू अच्छा है, भाई कैसा है? अच्छा है, तो ये तो गुणवाचक हो रहे हैं। और जब ये विशेषण है, अगर इसमें मान लिया मैं चौथा ऑप्शन इसमें विशेषण दे देता, क्या दे देता मैं? इसमें विशेषण दे देता। अरे उसके अंदर की विशेषता है, ठीक ही गए, ठीक है। बताओ अब इसमें क्या है कि अच्छा है, रामू कैसा है? अच्छा है। बोले गुरुजी हम तो विशेषण लगाएंगे अब, और विशेषण भी कौन सा? गुणवाचक लगाएंगे। तो बेटे फिर आप क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? हम क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में बेटे जो आपने ऑप्शन चुना ना सी, ये गलत है। इसलिए बेटे चौथा ऑप्शन मैंने क्यों लगवाया टिक? मैंने इसलिए टिक लगवाया कि ताकि आप लोग जो जैसा चुनोगे ना, बिल्कुल वैसे ही आपका मन खुश हो गया, बोले गुरुदेव लगा दिया। ये बेटे वही होता है टिक जब आप पेपर देकर आ रहे होते हैं। पेपर दे के आए, बोल रहे हो तो बिल्कुल पक्का ठीक है, नंबर जोड़ लिया, लेकिन जिस दिन आंसर की आई उस दिन ये क्वेश्चन कटा हुआ मिलेगा, और कटा हुआ मिलता है तो अगर वहां पश्चाताप ना करना पड़े, इससे अच्छा है बेटे यही आज कर लो क्लास में। तो आप ऑप्शन कौन सा? चौथा। चौथा भी आंसर होता है, नन ऑफ दीज भी ठीक होता है। ये भाई एम ही ऐसे ही नहीं दिया जाता कि बोले जी एग्जामिनर के पास चौथा ऑप्शन बनाने का था ही नहीं, कोई से शब्द ही हाथ ना लग रहा था तो उसने लिख दिया निम्न में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो बेटे ये पहले आपको जानना है कि शब्द आपके विशेषण है या ना है। शब्द क्या है? अरे यार संज्ञा तो है ही नहीं है। बोले क्या कह दिया? रामू अमीर है। भाई कैसा है? अमीर है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसलिए आप आंसर कौन सा चुनेंगे? डी चुनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। 30वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? भाववाचक बताना है। गंगा है, गंगा का गंगो नहीं होगा, तो बेटे ये व्यक्तिवाचक है। चैत्र है, चैत्र महीने का नाम है, महीने का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गई। सभा बेटे एक समूह है, समूहवाचक हो गई। तो क्या हो जाएगा? हंसी, और हंसी भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा? बी चुनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटे? आप बी चुनेंगे। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं बेटे, कृपया आप जो बच्चे यार नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेटे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बेटे जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, कृपया अपने भाई व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिएगा। यार मेहनत होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे आए यार इतने, ठीक है। थोड़ा सा सही सा बनाए, सिस्टम सा लगे, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो जागृति बैच का काव्य शास्त्र का अलंकार भाग 1 वो जुड़ा था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सा है आपका? देखो नेक्स्ट क्लास नंबर कौन सी, मैंने इसलिए ऐड करवा दिए थे ताकि आप लोग पढ़ सके। तो ये काव्य शास्त्र जागृति बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलने के बाद में काव्य शास्त्र अलंकार भाग 1 था, क्लास नंबर 65। तो लगभग हमारी 67-68 क्लास हो चुकी हैं। तो आप उनके क्लासों को देखकर आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को थ्योरी की आवश्यकता है। इसके बाद 31वां प्रश्न है, कह रहे निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें द्रव्यवाचक? अब द्रव्यवाचक क्या होती है? आप कहोगे बोले गुरुदेव मटेरियल होता, मटेरियल, ठीक है। अब देखो एक मिनट, जैसा पारा है, पंजाब है, पाकिस्तान है। अब यार पंजाब है, पंजाब क्या है?
पंजाब आपका एक राज्य है और सभी राज्यों में से विशेष राज्य है, संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। इसके बाद में कह रहे पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी कैसा व्यक्ति है भाई? पाकिस्तानी बेटे ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी है तो ये विशेषण है, और विशेषण भी कौन सा है? तो ये विशेषण भी आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, इसके बाद क्या है? कक्षा है, और कक्षा है, और कक्षा क्या है आपका? समूहवाचक है। तो बच्चा क्या आपका? पारा। पारा हो, पानी हो, जल हो, ठीक है, या आपका सड़क हो लकड़ी है, सोना है, चांदी है, ये सब के सब क्या होते हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक। सी नहीं बेटे, सी नहीं। पाकिस्तानी बेटे विशेषण है, और विशेषण भी कैसा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात पाकिस्तान से बना शब्द है क्या आपका? पाकिस्तानी। पारा, पारा जो कि धातु है, कमरे में तापमान पर यानी कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शानदार, पूरी डिटेल दे दी रजत राज ने, मेरे भाई ने। ठीक है, शाबाश बेटे। आगे, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब कहते हैं झुंड। बोले आपने देखा होगा शेरों का झुंड, ठीक है, आजकल पशुओं का झुंड, अर्थात जो गायें हैं, ठीक है, गायों का झुंड खेतों में घूमता फिर रहा है, किसान बेचारा परेशान है ना। ठीक है, वैसे ही क्या है कि झुंड जो है वो क्या है आपका? वह कहलाएगा आपका, देखो समूहवाचक न देकर क्या दे दिया बेटे? आपका समुदायवाचक दे दिया। तो ऑप्शन कौन सा लिखेंगे आप? समुदायवाचक। तो यानी कि समूहवाचक अर्थात क्या कह सकते हैं? समुदायवाचक कह सकते हैं, डी ऑप्शन। इसके बाद चावल शब्द में संज्ञा है। अब एक बात बताओ, चावल बेटे व्यक्तिवाचक तो है नहीं, जातिवाचक है नहीं, तो कौन सा बचा? द्रव्य या पदार्थवाचक। क्योंकि चावल क्या है? इसे मापा तोला जा सकता है, जिन्हें मापा तोला जा सकता है, जिनकी मापतोल की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं आपके? वह कहलाते हैं आपके जातिवाचक। ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? ओ सॉरी, मापा तोला जाता है, उन्हें कहते हैं हम द्रव्य या पदार्थवाचक। 34वां प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक बेटे नदी है, नदी तो आपकी जातिवाचक होगी। पंखा है, जातिवाचक भी हो सकता है, और क्या अगर जातिवाचक नहीं है तो द्रव्य या पदार्थवाचक होगा। कुत्ता है, कुत्ते की भाई कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो क्या होता है? ये जातिवाचक। लेकिन जयपुर, जयपुर एक स्थान विशेष का नाम है, और जब स्थान विशेष का है तो संज्ञा कौन सी हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ रही है बेटे? सब बच्चों के क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बेटे, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, बहुत शानदार। अगला देखते हैं बेटे कौन सा? 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताएं जो जातिवाचक है। तो देखो कालिदास कालिदास एक महान कवि है, जो भाई महान कवि का नाम है व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक। हिमालय भी क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन शहर का क्या हो जाएगा? शहरों, और शहरों हो जाएगा तो संज्ञा कौन सी बेटे? तो संज्ञा हो जाएगी आपकी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा। इसके बाद में आगे की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम? अब देखो बेटे आपका क्या है कि आपका संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट। 3 टॉपिक निपट गए बेटे, 3 निपट गए, 3। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत शानदार बेटे। ठीक है, स्वाति चौहान डी आंसर बताया है, हिमांशु गौरव। ठीक है, चांदपुर वाले डी बेटे, चांदपुर वाले ठीक हो बेटे। चलो आगे देखते हैं। अब टॉपिक शुरू होता है आपका कौन सा? सर्वनाम का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम शब्दों की संख्या तो होती है 11, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अगर प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? 6, और सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो आप संख्या बताएंगे कितनी? बोले गुरुदेव 11 होती है। 36वां प्रश्न है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? देखो कौन, कौन बेटे प्रश्नवाचक है। कैसा है? कौन है आपका प्रश्नवाचक? कोई है, कोई कैसा है आपका? कोई है आपका अनिश्चयवाचक। जो क्या है बेटे आपका? जो है आपका संबंधवाचक। वह क्या है? वह कहलाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक के साथ साथ ये निश्चयवाचक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा चुनोगे हम? ऑप्शन चुनेंगे कौन सा हम? सी आंसर हमारा राइट होगा। क्या होगा? सी आंसर हमारा राइट होगा। इसके बाद
जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटे, आपको अगर आपने एक बार पूरी क्लास मनोभाव से देख ली और इस पूरी क्लास को देखने के बाद में आपको सारे के सारे चैप्टरों से एक तो हो जाएगा परिचय, और एक चीज और, एग्जाम में बेटे ये प्रश्न आपको रखे हुए ऐसे के ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे रखे हुए मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे जानते हैं यूपी पीसीएस का, यानी कि जो पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम का जो सी सेट होता है उसमें बेटे 25 क्वेश्चन थे, 25 में से 23 क्वेश्चन अपने नोट्स से प्राप्त हुए हैं। और को बच्चों ने, मुझे तो पता भी नहीं चला था, जब बच्चों ने बताया, बोले गुरुदेव बोले इतने क्वेश्चन आए हैं, तो भैया मैंने फिर चेक करा, मन किया यार देख तो ले एक बार, क्या बता बालक झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो भैया इसलिए क्या कि भैया पता करा, बाद में देखा, पेपर पढ़ा, तो हाँ हमें पता है क्या लिखवाया था। ठीक है, तो गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटे, ये तो चलता रहेगा। अभी तो बहुत प्रश्न है। कौन गा रहा है बेटे, कौन गा रहा, कौन गा रहा? आप कहोगे बोले गुरुदेव कौन तो प्रश्न पूछा जा रहा है, यो कौन गा रहा? बोले भाई मोहन गा रहा, सोहन गा रहा, रोहन गा रहा, गीता गा रही, सीता गा रही। तो क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, इसके बाद में अगला जाता है कौन सा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल अभी चैप्टर शुरू करते ही मैंने बताया सर्वनाम के बेटे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बेटे कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम के आप कहोगे बोले गुरुदेव 6 भेद होते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कौन सा आता है प्रश्न कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार में से वो एक होता है कौन सा, उत्तम, उत्तम, और उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है बेटे कौन सा आपका, मध्यम, और मध्यम क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है कौन सा आपका, अन्य, जिसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से भाई कितने भेद हो गए आपके, 3 भेद हो गए किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है, प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है। तो देखो एक क्या, उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम भी है, और क्या है, अन्य भी है, लेकिन निज पुरुषवाचक नहीं होता है। तो ये निजवाचक सर्वनाम तो होता है लेकिन वो पुरुषवाचक में नहीं आता, तो वो किस में आता है, स्वतंत्र रूप से आता है। तो इसलिए बेटे आप ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे सी, कि यानी कि कौन सा नहीं आता है, तो वो कौन सा नहीं आता, प्रथम, मध्यम, उत्तम या अन्य। बिल्कुल सी ऑप्शन नहीं है आपका। इसके बाद में अगला जाता है 41वां प्रश्न, हम शब्द में सर्वनाम है। तो जो हम है, तो देखो जब, अब इसमें भी क्या है पता, उत्तम में आता है बेटे वक्ता, याद रख लेना, वक्ता अपने लिए प्रयोग करेगा उत्तम, श्रोता यानी कि आपके लिए जो सुन रहा है उसके लिए प्रयुक्त करेगा तो कौन सा, मध्यम। अन्य, जब दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करें वो क्या कहलाएगा, अन्य। अब एक बात बताएं, मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, उत्तम हूं, हम पढ़ रहे हैं, मैंने आप भी ले लिया और मैं भी, बहुवचन कर दिया। हथियाना में कौन सा अव्यय है सर, बेटे आ रहे हैं। रजत राज मेरे भाई सारे प्रश्नों के जवाब हैं, चिंता बिल्कुल ना करें, आपका अव्यय का टॉपिक आने आएगा। अभी देखो थोड़े समय के बाद आपको वहीं बताया जाएगा कि बोले हथियाना में वैसे बेटे क्रिया होती है, और क्रिया कौन सी होती है, तो हथियाना में क्रिया होती है आपकी नाम धातु क्रिया। ठीक है अमनजीत सिंह, ठीक है डी आंसर बता रहे, निजवाचक। हम शब्द में सर्वनाम है, हम शब्द में मेरे भाई कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, अर्थात कौन सा लगेगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात कौन सा, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग करा है, और जब वक्ता बोलता है तो हम और मैं का प्रयोग करते हैं, और इसमें आप मुझे भी ला सकते हैं, या हमें भी कर सकते हैं, या मैंने भी कह सकते हैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में तुम हो, आप हो सकता है, और क्या है एक मेरे भाई तू सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक में वह आता है, यह आता है, इन्हें आता है, और क्या मेरे भाई उन्हें आता है, ये और वे आता है। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने आप, सतह आदि का प्रयोग किया जाता है। नमस्ते भैया, नमस्ते अमनजीत सिंह। अगले चलते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा, 42। कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है, तो निश्चयवाचक नहीं है, एक तो कहा यह, वह, इसने, किसी ने।
तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, यह सर्वनाम का प्रयोग निश्चयवाचक में होता है, बिल्कुल ठीक है। वह का भी होता है, इसने का, किसी ने, भाई पता नहीं भाई किसी ने करा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप डी चुनेंगे, अर्थात क्या कहेंगे, बोले जी किसी ने, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा डी चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है 43वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। देखें, जो एसएससी का है, एसएससी का स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड बैच जो है, ठीक है, वो कितने से, 22 मई 2023, अर्थात कल सुबह, सोमवार के दिन, ठीक है, कल सुबह शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी जो भी आपके साथी हैं यार, एक चीज को सोचकर आपको बेहद प्रसन्नता होनी चाहिए कि पहली बार केसीजी एकेडमी में शॉर्ट हैंड अर्थात स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें क्या कभी पहले भविष्य यानी कि भूतकाल में कभी नहीं हुआ, ठीक है, भूतकाल में कभी नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है कि यानी कि जो स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड का बैच केसीजी एकेडमी आपके लिए लेकर आया है। तो मेरे भाई, जो बच्चे शॉर्ट हैंड के लिए अर्थात कह दे टाइपिंग वगैरह के लिए जो ठाकुर द्वारा जाकर रहते थे कमरा ले लेकर, वो अब अमरोहा के अंदर भी अपना स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड की कोचिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही संस्थान है, उसका क्या नाम है, केसीजी एकेडमी। तो भैया आप कल से इसे आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, आप जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, तो या जिनके साथी या जिनके भाई करना चाहते हैं तो वो भी करें, ठीक है। सर ऑनलाइन नहीं होगा ना ये सब, भैया ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन होगा लेकिन वो समय के अनुसार नहीं, अभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय के बाद होगा। आप लोगों के लिए क्या है कि इतना है कि फिलहाल ऑफलाइन बैच शुरू किया गया है, आप पहले इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की जैसी होता है तो आपको वर्तमान काल में होने वाला है, नहीं भविष्य में होगा मेरे बेटे, भविष्य में, वर्तमान काल में तो मैंने बताया है कल होगा, तो मतलब आने वाला समय भविष्य। कौन सा सर्वनाम है निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है। देखो, कुछ, कोई, किसी, तुम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, सी। बहुत बच्चों का आंसर सही है, राइट है। आगे देखते हैं 44वां प्रश्न, कौन किसे सर्वनाम ये किस भेद के अंतर्गत आते हैं। कौन आया है, किसे बुलाया है, कौन आएगा, कौन जाएगा, किसे बुलाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बेटे नए जुड़ रहे हैं, कृपया बेटे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। लाइक तो हाथ के हाथ कर ही दें, जुड़ते ही कर दें मेरे भाई, ठीक है। कौन और किसे, तो ये क्या कहलाएगा आपका पुरुष प्रश्नवाचक। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बेटे कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका बिल्कुल आपका ही अपना परिवार है, आपका अपना संस्थान है। तो कौन और किसे कौन से आपके प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटे, बी।